तमिलनाडु में अभिनेता नेता विजय के नेतृत्व वाली टीवीके को सरकार गठन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। इस बीच एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने बीते शाम बड़ी चेतावनी दी है। टीवीके ने कहा कि अगर दो द्रविड़ पार्टियां एमके स्टालिन की डीएमके या ई पलानीस्वामी की एआईएडीएमके तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश करती है तो पार्टी का हर विधायक इस्तीफा दे देगा। यह फैसला डीएमके और एआईएडीएमके खेमों में हुई दो अहम बैठकों के ठीक बाद आया है। टीवीके को अब शक है कि ये दोनों पार्टियां राज्य में सरकार बनाने के लिए आपस में साठगांठ कर रही है और उस पार्टी को बाहर कर रही है जिसे जनता का सबसे ज्यादा वोट मिला है। दरअसल टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। उसका तर्क है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राज्यपाल को उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, लेकिन राज्यपाल आरवी अर्लेकर ने विजय को सरकार बनाने का दावा पेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। राज्यपाल ने कहा कि टीवीके के पास जरूरी संख्या बल नहीं है। उन्होंने विजय द्वारा बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए पेश की गई योजना को भी स्वीकार नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक 2 दिनों में दूसरी बैठक थी, जो कि इस बात पर खत्म हुई कि राज्यपाल ने विजय से 118 विधायकों के समर्थन पत्र पेश करने पर जोर दिया है। राजभवन से जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्यपाल ने स्पष्ट किया है कि तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत का समर्थन अभी तक साबित नहीं हो पाया है। बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए टीवीके को 10 और सीटों की जरूरत है और उसे पहले से ही कांग्रेस का समर्थन हासिल है। उसके पास 5 विधायक हैं। बाकी बची सीटों के लिए वामपंथी दलों और कुछ छोटी पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है। सूत्रों के अनुसार पार्टी अब अदालत जाने की योजना बना रही है। वहीं इससे पहले डीएमके ने बीते गुरुवार को एक बैठक की जिसमें उसने 4 प्रस्ताव पारित किए। इनमें से एक प्रस्ताव के तहत पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन को आपातकालीन फैसले लेने का अधिकार दिया गया। इस प्रस्ताव के संबंध में डीएमके ने कहा कि हमारा मुख्य मकसद एक और चुनाव को टालना, एक स्थिर सरकार बनाना और सांप्रदायिक ताकतों को पैर जमाने का कोई मौका ना देना। बहुमत की कमी को एक जटिल संकट बताते हुए डीएमके ने अपने सभी विधायकों से 10 मई तक चेन्नई में ही रहने को कहा है। हालांकि डीएमके के शीर्ष सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि एक ऐसी योजना पर विचार किया जा रहा है जिसके तहत ई पलानीस्वामी डीएमके के बाहरी समर्थन से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। डीएमके के युवा नेताओं का एक तबका यानी उदयनिधि स्टालिन का खेमा इस बात से आशंकित है कि सत्ता में आने के बाद विजय एमजी रामचंद्रन की तरह बन जाएंगे और उन्हें सत्ता से हटाना लगभग असंभव हो जाएगा। दिग्गज नेता एमजीआर ने अपने जीवन काल में डीएमके को सत्ता से बाहर रखने में सफलता पाई थी। वहीं बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ नेता एमके स्टालिन भी अभी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं है। वे इस तरह के प्रयोग पर जनता की प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित है, जिसमें दशकों तक एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे 2 दल एक ही नाव में सवार होंगे और उन्हें जनता के भारी विरोध का डर सता रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि तमिलनाडु में आखिर सीएम कौन बनता है। आखिर विजय के साथ अब कौन सी पार्टी अपना समर्थन देती है। वहीं आपकी क्या राय है, कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा।